वेलकम। मेरे नए वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पाई यूनिवर्स की जो मूवीज़ हैं उनको लेकर बात करने वाले हैं। अब सभी जानते हैं कि स्पाई यूनिवर्स एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है जिसकी बहुत सारी मूवीज़ भाई आ चुकी हैं और बेसिकली वो धमाल मचा चुके हैं, जिसके अंदर सबसे मेन थी, आपने देखा थी पठान, जिसने भाई 1000 करोड़ कलेक्शन किए थे और वार वन ने ज़बरदस्त कलेक्शन किया था। वार टू की भाई शूटिंग चल रही है और उसको लेकर हाइप भी ज़बरदस्त है और पठान टू की भी शूटिंग होने वाली है, ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन उसकी स्टोरी को लेकर जी हाँ दोस्तों, उसमें बहुत सारा बदलाव किया जाएगा, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन ऑफिशियल अपडेट नहीं कह सकते। लेकिन भाई सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरों को कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपने पिछले पार्ट के अंदर देखा था, इसके अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी रा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई मिलकर एक स्पेशल मिशन पे लगते हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों को मिलकर साथ काम करते हुए दिखाया जाता है और किसी न किसी वो अंजाम को दोस्तों बेसिकली उसको लास्ट अंजाम तक पहुंचाते हैं किसी स्टोरी को। ये मूवीज़ के अंदर आपने देखा था। लेकिन अभी आप जानते हैं कि इंडिया और जो पाकिस्तान है भाई, उनकी जो रिलेशन है ना वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में किसी मूवी के अंदर बेसिकली आईएसआई और जो रा एजेंट को एक साथ काम करते हुए दिखाना या एक दूसरे की हेल्प करते हुए दिखाना, कहीं ना कहीं जो इंडियन ऑडियंस हैं, भारत के लोग हैं, वो मुझे लगता है नहीं कि भाई इस सब्जेक्ट को भी पसंद कर पाएंगे। लोगों में बहुत सारा गुस्सा है पाकिस्तान के प्रति, तो भाई ज़बरदस्त गुस्सा है। अभी आमिर खान की जो फिल्म का जो ट्रेलर आया है दोस्तों, ट्रेलर आते ही उसके प्रति बाइकआउट बाइकआउट चला दिया। कहने का मतलब ये कि लोगों में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रति गुस्सा है, आमिर खान के प्रति भी गुस्सा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया पाक टेंशन्स के अंदर जी हाँ दोस्तों अपने विचार नहीं रखे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर कोई करारा जवाब नहीं दिया। तो फैंस में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और ऊपर से आप इस तरह की जो मूवी बना रहे हो जहाँ पर इंडिया पाक को एक क्लोज रिलेशन में दिखा रहे हो, उनके जो एजेंट है उनको साथ काम करते दिखा रहे, तो ये उनको लेकर काफ़ी टेंशन और भरा माहौल नज़र आ रहा है। सो भाई आदित्य चोपड़ा, ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी जो आगामी फिल्म है वार टू है, आप सब जानते हैं वार टू, उसका पार्ट टू आने वाला है, जिससे ऋतिक रोशन और भाई जूनियर एनटीआर आमने सामने है। बेसिकली इस फिल्म की जो शूटिंग है लगभग लगभग वो मान सकते हैं कि भाई फाइनल हो चुकी है और इसी साल मूवी अगस्त के अंदर रिलीज़ होने वाली है, ये कन्फर्म मान सकते हैं। लेकिन अब जैसी खबरें निकल कर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी जो स्टोरी है उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाएगा, उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, कुछ दृश्यों को हटाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ फिल्म की कहानी पर फ़र्क पड़ने वाला है। जहाँ दोनों को एक साथ दिखाया जाने वाला था, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रति हेट दिखाया जाएगा और पाकिस्तान के प्रति एक नफरत हेट की भावना दिखाई जाएगी। और वहीं पर पठान टू की अगर हम बात करें तो उसकी जो स्टोरी है उसको भाई लॉक कर दिया गया जाता है चोपड़ा ने। उसकी शूटिंग को लेकर भी अभी हाल ही में इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई चिली देश के अंदर अगले साल या इस साल के एंड तक उस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। उस फिल्म के अंदर भी आपने देखा था कि रा एजेंट और आईएसआई एजेंट मिलकर काम करते हैं और दीपिका को उस फिल्म के अंदर बेसिकली आईएसआई एजेंट के रूप में दिखाया गया था। तो मुझे लगता है कि अगले पार्ट के अंदर में भी पॉसिबल हो सकता है कि दीपिका का जो रोल है वो बदल जाए, कहीं ना कहीं उनकी जो कहानी है उसके अंदर उनका रोल बदल दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी प्रेम तो अब दिखाया नहीं जाएगा, ये तो कन्फर्म मान सकते हैं। उस एजेंट के साथ मिलकर भी काम नहीं होगा, ये भी हम सब जानते हैं। तो मूवी की जो कहानी है उसमें मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव होगा और कहीं ना कहीं चेंजमेंट किया जाएगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो भाई राइटर हैं, श्रीधर जो राइटर हैं, उन्होंने उनको आदित्य चोपड़ा ने बोल दिया कि कहानी के अंदर क्या क्या मॉडिफाई करना है, क्या क्या बदलाव करना है। और वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए बहुत सारा बदलाव किया जा रहा है। ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि वार टू की जो कहानी है और पठान टू की जो कहानी है उसमें जोया और रूमई थी बेसिकली, कैटरीना कैफ और दीपिका, उनका जो रोल था, उनके जो कहानी के अंदर उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत कुछ मॉडिफाई होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए। तो दोनों की कहानी में बदलाव होता है, क्या नहीं होता है ये तो ऑफिशियल आने पे पता लगेगा। लेकिन अभी चल रहा है कि दोनों की जो स्टोरी है उसमें बहुत सारा बदलाव होने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि पठान ट्रू है, उसकी स्टोरी जो लॉक हो गई थी फिर दोबारा उसको कुछ मॉडिफाई किया जाएगा। वहीं पर वार टू जो कहा जा रहा है कि शायद टाइम पे रिलीज़ होना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके शूटिंग लगभग हो चुकी है। अब उसके बाद कहानी में बदलाव करने का मतलब होता है कि बहुत सारी जो सीन है उनको रीशूट किया जाएगा। तो भाई देखने वाली बात होगी, ऐसा पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता। बाकी आप क्या सोचते हैं लिखिए कमेंट बॉक्स में।